अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जीसीडी की डेफिनेशन पढ़ी थी और एक थ्योरम प्रूफ किया था कि दो इंटीजर्स का जीसीडी यूनिक होता है। आज एक और थ्योरम प्रूफ करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो बेसिकली ये थ्योरम एक रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसे हम जीसीडी भी कहते हैं, और दूसरा है लीनियर कम्बिनेशन कि दो इंटीजर्स का जो जीसीडी होता है और उनका जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इसे प्रूफ करने के लिए लेट कर लेता हूँ मैं ए क्वांटिटी को लेट कर लूँगा डी। लेट डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, या इसे सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं। और दूसरी क्वांटिटी को मैं लेट कर लेता हूँ एम। एम इज अ लीस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। एम मेरे पास अगर लीनियर कम्बिनेशन है तो इसे लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एम इज इक्वल टू ए एस प्लस टी बी फॉर सम एस टी बिलोंग्स टू जी। एस और टी मेरे पास कोई से इंटीजर हैं और एंड इट इज़ लीस्ट। लीस्ट का मतलब ये है कि हम एस और टी के अलावा यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिसके लिए एम हमारे पास छोटा हो। एम लीस्ट है एस और टी के लिए। और अब हमारा क्लेम ये है कि एम इक्वल है डी के। हमने ये प्रूफ करना है कि एम इक्वल है डी के। अगर एम डी के इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज़ डी में है वो एम में भी होनी चाहिए। डी में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि डी जीसीडी है ए और बी का। अगर डी जीसीडी है ए और बी का तो इसका मतलब है कि डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। और हमने ये प्रूफ करना है कि एम भी ए को डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। एम कॉमन डिवाइज़र होगा ए और बी का। और इसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि एम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो फिर ये एम डी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ ए और एम पे। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए एंड एम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था कि अगर मेरे पास कोई से दो इंटीजर हों तो उसके कोरिस्पोंडिंग लाजमी तौर पे कोई दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, कि जिसके लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर विद दिस रिस्ट्रिक्शन आर लेस देन एम एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। कि आर डिवाइज़र से छोटा होगा। यहाँ पे एम मेरे पास डिवाइज़र है तो आर डिवाइज़र से छोटा होगा और ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, ये मैंने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया ए और एम के ऊपर। अब एम मेरे पास क्या था? लीस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन, और एम की वैल्यू क्या थी? ए एस प्लस टी बी। अब एम की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू एम की जगह पे ए एस प्लस टी बी पुट कर दिया, क्यू वैसे ही प्लस आर। अब क्यू को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर। ए इज इक्वल टू ए एस क्यू प्लस टी बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए माइनस ए एस क्यू प्लस टी बी क्यू। अब पहली दो वैल्यू में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा वन माइनस एस क्यू प्लस, अब बी को भी सेपरेट कर लेते हैं, बी बाहर लिख देते हैं और टी और क्यू को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये चीज़ और ये चीज़, ये मेरे पास इंटीजर्स हैं। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एस और टी मेरे पास इंटीजर थे, क्यू और आर इंटीजर हैं। ये मुझे डिवीजन एल्गोरिथम से पता था।
तो इसका मतलब है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है कोई इंटीजर के साथ और बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है सम इंटीजर के साथ। तो मेरा आंसर आ रहा है आर। इसका मतलब है कि आर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है ए और बी के। तो ये लिख लेते हैं यही बात। आर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। और आर के मुतालिक मुझे एक और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि आर लेस देन एम है और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। आर लेस देन एम है और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 भी है। और एम के मुतालिक इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी कि एम लीस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का। एम इज द लीस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अब ये जो मैंने तीनों चीज़ें लिखी है इनको कंबाइन करके देखते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। आर मेरे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का, और आर स्ट्रिक्टली लेस देन एम है, इक्वल भी नहीं है। आर इज़ लेस देन एम एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये ज़्यादा से ज़्यादा आर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या एम से छोटा। एम से छोटा है तो ये आर 0 के इक्वल हो सकता है। और एम क्या था, एम लीस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आर लेस देन एम है। एम मैंने लेट किया था कि सबसे छोटा लीनियर कॉम्बिनेशन है, और अभी मैं कह रहा हूँ कि आर लेस देन एम है। तो इसका मतलब है एम तो फिर लीस्ट कॉम्बिनेशन ना रहा, सबसे छोटा ना हुआ। ये मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गई है। ये जो मैंने लेट किया था कि एम लीस्ट है, एम अब लीस्ट नहीं रहा, क्योंकि आर एम से भी छोटा आ गया, तो जाहिर सी बात है एम छोटा नहीं रहेगा। तो इसके लिए फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि आर 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि अगर एम को मैंने लीस्ट कॉम्बिनेशन लेट किया है तो आर अगर एम से लेस है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आर 0 के इक्वल हो सकता है। ओनली पॉसिबल इफ आर इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ए इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। इसमें आर 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, पुट आर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एम क्यू। अब m के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है q, और मेरा आंसर आ रहा है a। तो इसका मतलब है कि m डिवाइड कर रहा है a को। ये हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था, विच इम्प्लाइज दैट m डिवाइड्स a बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। सिमिलरली apply division algorithm on m and b। पहले मैंने m और a के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया था, तो मेरा आंसर आया m डिवाइड a। इसी तरह अगर मैं m और b के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करूँगा, सॉरी m और b के ऊपर, तो सेम लाइंस को फॉलो करते हुए हम ये प्रूफ करेंगे कि m b को भी डिवाइड कर रहा है। सेम स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा m डिवाइड्स b। अब m a को भी डिवाइड कर रहा है और m b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि m कॉमन डिवाइजर हुआ a और b का, विच इम्प्लाइज दैट m इज कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। अब मुझे हाफ मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि m a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि m कॉमन डिवाइजर है। अब अगर ये प्रूफ कर दूं कि m ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि m d को आ जाएगा, क्योंकि d भी मेरे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि m का d के साथ रिलेशन क्या है। m मेरे पास क्या था, लीस्ट कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन। m इक्वल था, m इज इक्वल टू ए एस प्लस टी बी के, और दूसरा d क्या था मेरे पास, d जी सी डी था a और b का। तो इसका मतलब है कि d a को भी डिवाइड करता है और d b को भी डिवाइड करता है। अब
लेक्चर नंबर 3 में हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर एक इंटीजर दो डिफरेंट इंटीजर को डिवाइड करे तो वो उनके हर लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। वो रिजल्ट ये था, यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ़ ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी देन वी कैन से दैट ए आल्सो डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई। तो फिर ए बी और सी के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि डी डिवाइड करेगा ए और बी के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को भी, ए एस प्लस टी बी को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे ए एस प्लस टी बी किसके इक्वल मैंने लेट किया था, एम के। तो ये से यहाँ से पता चल गया कि डी डिवाइड कर रहा है एम को भी, ठीक है। अब यहाँ पे डी क्या है और एम क्या है। डी मेरे पास कॉमन डिवाइज़र है और एम भी कॉमन डिवाइज़र है, लेकिन फ़र्क इतना है कि डी मेरे पास सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र है। अगर सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र एम को डिवाइड करता है तो पीछे एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि एम डी के इक्वल होगा, which implies that d is equal to m। क्यों? क्योंकि देखें ना, d मेरे पास GCD है। GCD किसी भी कॉमन डिवाइज़र को उसी सूरत डिवाइड कर सकता है क्योंकि अगर वो दूसरा कॉमन डिवाइज़र d के इक्वल हो, क्योंकि अगर छोटा होगा फिर तो डिवाइड कर ही नहीं सकेगा। जैसा कि हमने GCD के एक एग्जांपल में पढ़ा था कि मेरे पास 16 और 36 के कॉमन डिवाइज़र थे, 1, 2 और 4। या इसमें 4 मेरे पास GCD था, तो 4 तो फिर 2 और 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। 4 उसी सूरत किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा जो 4 के इक्वल होगा। अगर मेरे पास D भी 4 हो और M भी 4 हो, उसी सूरत डिवाइड कर सकता है, क्योंकि बड़ा नंबर तो छोटे को नहीं डिवाइड कर सकता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि M लाजमी तौर पे D के इक्वल होगा। या इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, D किसके इक्वल था, A और B के। GCD था ना A और B का, और M क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन था A और B का, AS प्लस TB, लीस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, लीस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B इक्वल है GCD ऑफ AB के। तो ये प्रूफ था इस थ्योरम का। अब आने वाले लेक्चर में इसकी मदद से हम डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे, और ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है।